मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। 1000 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का जो सितारा कल जो पिटारा खुलेगा ईवीएम्स का, जहां मतगणना कुछ ही घंटों के बाद होने वाली है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। न केवल उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ी है बल्कि उनके लिए जिन्होंने काम किया है, जो पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर जो है काफ़ी एक जिसे कहें कि उत्सुकता बनी है कि नतीजे क्या रहेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। उनसे हम जानेंगे कि सब, क्योंकि एग्जिट पोल भी आए हैं और अलग अलग तरह की इन्होंने भी अध्ययन किया है, चर्चाएं भी आई हैं, तो इस सब के बीच वे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मानते हैं। नमस्कार सर। जी राकेश जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। अच्छा, ये बताएं कि कल मतगणना होगी और कुछ ही घंटे उसमें बचे हैं। आप बताएं कि क्या लगता है आपको। कल पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभाओं की मतगणना का जो 7 बजे से सभी अपने काउंटिंग स्टेशन पर होंगे, और जिस प्रकार के रुझान 5 अक्टूबर को मतदान हुआ है, जिस प्रकार की फीडबैक के कार्यकर्ताओं से आई है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और जिस प्रकार का आपने चर्चा की है कि आकलन क्या रहने वाला है, और एग्जिट पोल भी आए, बहुत सारी सर्वे एजेंसी हैं, वो अपना काम करती हैं, अपने तरीके से करती हैं। उन्होंने अपने तरीके से एग्जिट पोल को दिया है और मैं उनको सबको बधाई देता हूं कि कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के लिए 2 दिन की खुशी उनके एग्जिट पोल से आई है। और कल जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जिस प्रकार से आएगा, हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबाकर जिन वोटरों ने जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए काम किया है, उनका रिजल्ट कल आएगा और रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया वो भी आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी। बड़ोली साहब, 2 दफे क्योंकि 10 साल की सरकार हो गई और 2 कार्यकाल भाजपा की सरकार के हो चुके हैं, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। ये बताएं कि जिस तरह से एग्जिट पोल की आपने बात की, एग्जिट पोलों का जो आकलन चल रहा है, ऐसे में आपका आधार अध्ययन जो है किस आधार का है जो आप दावा कर रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलेगा? किस तरह की जो एक हम आकलन आप लोगों का एक बड़ा विस्तार से रहता है, वो थोड़ा सा बताएं कि किस आधार पे दावा है? ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से सरकार जो गरीब कल्याण की योजना है, गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, सबको आसानी से न्याय देने का काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, किसानों को जो सम्मान निधि के साथ साथ उनकी फसलों के उचित दाम और हर खेत को पानी, हर रात को काम जो हमारी सरकार ने दिया है, और 23 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में देने का काम किया, वहीं औद्योगिक सेक्टरों में भी बिजली देने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से एक शांति के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो सरकार ने काम किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गरीब आदमी को जो न्याय देने का काम किया है, गरीब का जो सम्मान सरकार ने किया है, इसीलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज में भागीदारी बढ़ी है, और जो भागीदारी बढ़ी है उसी का विश्वास कार्यकर्ताओं को हो, वही फीडबैक आया है। और बहुत अच्छे बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, ये कोई हमने सीट वाइज आकलन जैसे करते हैं वो किया है? 90 की 90 विधानसभाओं का आकलन किया है, किस विधानसभा में किससे मुकाबला है, कांग्रेस से है, आईएनएलडी से है, निर्दलीय से है, किस पार्टी का, किस उम्मीदवार का, बहुत सारी सीटों पर तिकोना मुकाबला है। बहुत सारी करीब 20-22 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर बहुत नजदीकी से मुकाबला है। उसमें कांग्रेस वाले भी इस उम्मीद में है कि वो सीट वो जीतेंगे, और उन्हीं सीटों पर हमारे को भी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। इस प्रकार का बहुत नजदीक से 2-2.5 हजार के मार्जिन की बहुत सारी सीट हरियाणा प्रदेश में है। ये चुनाव बड़े
कड़े मुकाबले का है और जो हमारे कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आई है वो जमीनी लेवल से आती है और बिल्कुल एक एक बूथ की आती है। 20,629 बूथों की जो रिपोर्ट आई है उसके सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो कल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, जो 2000 वाली आपने बात की कि 2000 से कम, पिछले तो 3 विधानसभा ऐसी थी जिसमें 1000 से कम वोटों से उम्मीदवार जीते थे, जिनमें आपके उम्मीदवार भी थे, एचएलपी के भी थे और कांग्रेस के भी थे। ये बिल्कुल जो एक नज़दीकी मुकाबला था और 2000 से नीचे वाले 16 बंदे ऐसे थे। 19 जो सीटें पिछले दफ़ा भी ऐसे रही, लेकिन अब की बार जो 2000 से कम वाली सीटें आपने बताई तो 22 सीटें आपने बताई हैं। और ये जो 5-4 हजार से कम रहती हैं उसका भी कोई आया, कितनी सीट्स ऐसी हैं? बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जो अच्छे मार्जिन से जीत रही हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें जो 5000 के आसपास जीत रही हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 2500 से नीचे के मार्जिन से। ऐसी बहुत कड़ा मुकाबला है। हर बूथ का जब सर्वे किया है सभी पार्टियों किया है और कहीं तो जो तिकोना मुकाबला हुआ है, कोई निर्दलीय है वो कितनी वोट लेके गया है, किसकी काट के गया है, वो सारी चीजें हैं और उसका आकलन के आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अच्छा सर, कितनी सीटों का भी आकलन जो किया है क्लियर कट बीजेपी को मिलेंगी? जितनी सरकार चलाने के लिए सीटें चाहिए 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मुख्यमंत्री ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि गठबंधन में भी भाजपा जो है सरकार बना सकती है और ये समर्थन लेने के लिए आप तैयार रहेंगे जो दूसरे दल आते हैं, निर्दलीय आते हैं? जिस प्रकार का मैंडेट जनता का आएगा, पीछे भी 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए थे, सरकार चलाने के लिए 40 चाहिए, 6 के लिए दूसरी पार्टी से समझौता करना पड़ा। अगर अब की बार भी ऐसे हालात बने तो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सोचने का विषय, उससे पहले सोचने का ये विषय ही नहीं है। एक ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़्यादातर मंत्रियों को वो डाउन दिखा रहे हैं। आप लोगों ने इन सीटों पे खासकर किया अध्ययन, जो जिस पे खासकर मंत्री लड़ रहे हैं? हमारे सभी मजबूत हैं, सभी ठीक ढंग से लड़ रहे हैं और ये कोई चुनाव रिजल्ट से पहले किसी के बारे में इस प्रकार की चर्चा करना ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताएं सर कि जैसे आपने उपलब्धियां गिनाई, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि इन 10 साल में जो भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है विफलताओं के अलावा। और अग्निवीर की भी उन्होंने विशेषकर बात की कि अग्निवीर से युवाओं में हरियाणा के नाराजगी है। अग्निवीर के जवानों को रोजगार मिला है। 17 वर्ष की आयु में किसी को रोजगार मिल जाए जो पढ़ने की उम्र होती है, और ये बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने बरगलाने का जरूर प्रयास किया है और वो उसमें सफल नहीं होंगे। और जब 4 साल के बाद अग्निवीर के जवान आएंगे, जब वो नौकरी करेंगे या कोई अपना व्यापार करेंगे, कोई काम करेंगे, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और बहुत सारी फोर्सों में, बहुत सारी सिक्योरिटी में इस प्रकार के अग्निवीर ट्रेंड जवान सबको मिलेंगे। इसके देश को बहुत बड़ा फायदा होगा और देश के लिए, प्रदेश के लिए अग्निवीर योजना है, ये बहुत ही लाभकारी है। और खासकर उन गरीब परिवार के युवाओं के लिए जिनके 10वीं के बाद, 12वीं के बाद उनके परिवार की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो शिक्षा ग्रहण कर पाए और उनको रोजगार मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी सोच हमारी भारतीय जनता पार्टी के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और जो उन्होंने किया वो बहुत सोच के किया, अच्छा किया है और देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र के लिए ये सारे काम जरूरी है। भाजपा में संगठन की भी उतनी वैल्यू होती है जितनी सरकार की रहती है। ये बताएं कि आप सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऐसे कौन से 3 फैसले या 2-3 फैसले होंगे जो सरकार बनते ही संगठन की तरफ से, क्योंकि आप पूरी तरह से तन्मयता से चुनाव, आपने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा कि इसीलिए कि सबको चुनाव लड़वाना है, तो कौन से ऐसे फैसले रहेंगे जिन्हें हम कह सकते हैं कि पहली कलम से बीजेपी करेगी? पहली कलम से ही जो 24,000 नौजवानों की जो लिस्ट फाइनल हुई पड़ी है और कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसको रुकवा के रखा है, उसको जैसे ही चुनाव आचार संहिता हटेगी वो तुरंत 24,000 बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपये जो हमने संकल्प लिया उसको पूरा करने का काम करेंगे। प्रत्येक हमारी बेटी जो कॉलेज में पढ़ने जाती है उसको स्कूटरी देने का काम करेंगे। 2 लाख बच्चों को जो रोजगार देना है उनको पक्की नौकरी देने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे।
5 लाख युवाओं को जो औद्योगिक नगर बसाते हुए हमने रोजगार देना है, वो औद्योगिक नगर बसाने की योजना शुरू करेंगे। और जिस प्रकार की जो हमने संकल्प पत्र में 20 बातें कही हैं, उन सब को बहुत जल्दी हम सरकार के 100 दिन के अंदर उन सब की शुरुआत करेंगे। तो आप चंडीगढ़ में रहेंगे नतीजों के दौरान? मैं कल चंडीगढ़ में ही हूं और हमारे पार्टी के संगठन के लोग अपने संजय भाटिया जी रोहतक कार्यालय में रहेंगे और हम पूरे चुनाव की जो रिजल्ट आएगा उस पर नजर रखेंगे। और मैं चंडीगढ़ में खुद रहूंगा और संजय भाटिया जी रोहतक कार्यालय में रहेंगे। शुक्रिया। तो ये हैं मोहनलाल बडोली जी, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि भाजपा की सरकार मतगणना के बाद बनेगी और इन्होंने कहा कि पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही पहली कलम से जो उन्होंने बताया, एक तो जो 24,000 युवाओं का जो नियुक्ति का मामला है उसे पहली कलम से बहाल किया जाएगा और उसके साथ 2100 रुपये जो महिलाओं को देने का वायदा बीजेपी ने किया है वो पूरा किया जाएगा। और अन्य वायदों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो वायदे संकल्प पत्र में किए हैं तो वो भी किए जाएंगे। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।